Hello dear students, in this video we will solve question number 15 and 16 from NCERT book. So our first step is what? To read the question properly. A straight highway leads to the foot of the tower. Okay, एक हाईवे है जो कि एक टावर के फुट पे इस तरह से आ रहा है. नाउ अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ पे खड़ा होकर के देख रहा है. क्या देख रहा है? ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री. यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये एंगल दिया होता है. तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुका है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी सेम ही होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. विच इज़ अप्रोचिंग अ फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड. कार का स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा बना हुआ है. 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड लेटर क्या हो रहा है? 6 सेकेंड बाद कार पहुंच गया थोड़ा सा और आगे. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री. अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट हमें समझना पड़ेगा कि एंगल जो है 60 डिग्री हो चुका है, मतलब टावर के और करीब आ चुका है कार. ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज कार फाउंड टू बी 60 डिग्री. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. फ्रॉम दिस पॉइंट का मतलब इसी पॉइंट की बात हो रही है, इसी पॉइंट की बात हो रही है. यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इस टावर के फुट तक पहुँचने में कार को कितना सेकेंड लगेगा. ओके, एक बार इसको सब इरेज कर लेते हैं. सो हम लोग फ्रेश डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज आवर क्लियर डायग्राम एंड लेट स्टार्ट सॉल्विंग. सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, from triangle ABC, okay, in triangle ABC, tan 60 is equal to what? Tan 60 is equal to, we can write H by BC. And in triangle ABD, see this bigger triangle, in triangle ABD we can write tan 30 is equal to H by BD. Okay, so from the first equation, from this equation we can write BC is equal to H by root 3, and from here we can write what? BD is equal to H root 3. Okay, okay, you must know what is the value for tan 60 and tan 30. Okay, tan 60 is root 3 and tan 30 is 1 by root 3, so we can write this. Now we can write BD is equal to BC plus CD. Okay, so just write it. BD is equals to BC plus CD is equal to H root 3, and we know from equation 1 BC is equals to H by root 3. Now put it H by root 3. So H by root 3 plus CD is what? 6 and 6 second is given to you. So 6 is equal to H root 3. यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो सेकेंड में गिवन है डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस टाइम के यूनिट में क्यों गिवन है? बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही होता है, और हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम है वो डिस्टेंस का फैक्टर है. तो अगर मैं स्पीड को कुछ मान भी लेता हूँ XYZ, तो 6 इंटू एक्स लिखना पड़ेगा डिस्टेंस, और फिर लास्ट में जब हम लोग इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो फिर से x को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने स्पीड को लिया हुआ था. टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करना पड़ जाएगा, और स्पीड को अगर x एज्यूम करेंगे तो फिर से डिवाइड करेंगे. इसलिए हम डायरेक्टली इसी को 6 सेकेंड को ही एज अ डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं. ओके, नाउ जस्ट कैलकुलेट इट. H6 is equal to 6 equal to H root 3 minus H by root 3 by taking LCM. Okay, 6 is equals to 3H minus H whole divided by root 3. So 6 root 3 is equal to 2H, or we can write H is equal to 3 root 3.
Now we got h value. Okay, now see the first equation. We have value of h. Now see the first equation, what it is. See, this is BC is equal to h root 3. Now put it here, the value of h. So BC is equals to h by root 3. BC is equal to h by root 3. That is equals to, the value of h is 3 root 3 by root 3. So root 3 will get cancel out and this is 3 सेकेंड. क्योंकि हमने पहले ही डिस्टेंस को सेकेंड के फॉर्म में लिया हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर आने वाला है डिस्टेंस का, हमने BC फाइंड किया है, डिस्टेंस को सेकेंड के फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं हम लोग. सो ये हमारा टाइम निकल करके आ गया, दैट इज़ BC इज इक्वल टू 3 सेकेंड. मतलब कार को C पॉइंट से ले करके B पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकेंड्स का वक्त लगेगा. ओके, now time for solving question number 16. This question is really interesting. The angle of elevation of top of the tower from 2 points, 2 पॉइंट्स से ले रहा है. ठीक है, एक टावर है और यहाँ पे 2 पॉइंट है. टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट of 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. बेस ऑफ द टावर से 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और एक 9 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है. मतलब ये पूरा का पूरा 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक. ओके, डोंट कन्फ्यूज इट. अब कोई बच्चे यहाँ से यहाँ तक 9 ले लेते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है. ठीक है, तो ये गलत है. नाउ व्हाट इज वी हैव टू प्रूव. सेम स्ट्रेट लाइन, इन द सेम स्ट्रेट लाइन मीन्स ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं. विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. अब जिनको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पता है उनको तो ये क्वेश्चन हार्ड लगेगा ही. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 2 एंगल्स, द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री मीन्स थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90. सो अल्फ़ा हम लोग क्या ले सकते हैं, 90 माइनस थीटा. ओके, सो 2 वेरिएबल्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एक थीटा लेंगे और एक क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा, या फिर एक x और एक दूसरा 90 माइनस एक्स. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर. मतलब हमें हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर फाइंड करना है. तो एक फ्रेश डायग्राम इसके लिए ड्रॉ करते हैं पहले. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फ्रेश डायग्राम. नाउ टेक ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC वी कैन टेक tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, h by 4. So from here h is equals to 4 tan theta. Okay, this equation first, and the second equation in triangle ABD. In triangle ABD we can take h is equal to, so let's take ABD, that tan 90 minus theta, because in this case angle is what, 90 minus theta, that is equals to h by 9, because this whole distance is 9, it is given to us. So from here h is equal to 9 into tan 90 minus theta. Okay, this is equation 2. Now according to the question हमसे क्या चाहता है, h का वैल्यू. तो हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. देखिए h रिक्वायर क्या है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्क करते हैं. अगर h दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमें h का वैल्यू नहीं मिलता है. ठीक है, वो थीटा के टर्म में आ जाएगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस. सो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, 1 मल्टीप्लाई 2. सो h इंटू h, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू 9 tan 90 minus theta. Okay, so h square is equal to, this is 36 tan theta, and what is tan 90 minus theta, that is equals to cot theta. Okay, tan theta and cot theta will be cancelled out, because why, because cot theta is equal to 1 by tan theta ही होता है. So 1 by tan theta into tan theta तो कट ही जाएगा ना. So h square is equals to 36, and from here we can see h is equals to 6 मीटर. प्रूव्ड. ये हमें प्रूव करना था. ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी easy questions. Okay, if you want more videos on this topic, please comment.